अब गेहूं पर गुलाबी सूड़ी ने किया हमला। कृषि विभाग, कृषि विश्वविद्यालय और कुछ अन्य तकनीकी संस्थाओं द्वारा किसानों को धान की कटाई के बाद खेतों में पराली, पुआल मिलाकर गेहूं की बुआई करने की सिफारिश के कारण पंजाब में कई किसानों को अपने खेतों में गुलाबी सूड़ियों का हमला देखने को मिल रहा है। कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यद्यपि इसे बहुत गंभीर मामला नहीं मानते, परंतु पहले ही इस सूड़ी का प्रकोप के कारण नरमे की फसल बर्बाद हो जाने से आर्थिक तौर पर ग्रसित किसान बहुत घबराए हुए हैं और अपनी गेहूं को बचाने के लिए तरह तरह की रासायनिक दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं, परंतु सूड़ी नहीं मर रही, जिस कारण बहुत से किसानों को गेहूं के खेत को जोत कर पुनः बुआई करनी पड़ेगी। कृषि वैज्ञानिक कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इस समस्या संबंधित कृषि विश्वविद्यालय के कई वैज्ञानिकों से बात की, परंतु एक भी वैज्ञानिक इस मामले को ऑन रिकॉर्ड कुछ भी कहने को तैयार नहीं, बल्कि अधिकतर इसको तापमान में गिरावट आने के कारण अपने आप ही हल हो जाने की बात कर रहे हैं। वैज्ञानिकों से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार यह गुलाबी सूड़ी वास्तव में धान की गोब की सूड़ी है, जो अनुकूल मौसम व बढ़िया खुराक मिलने पर एकदम बढ़ गई और इसने गेहूं पर हमला कर दिया। वर्णनीय है कि इस सूड़ी का प्यूपा पराली में खेतों में सूरज पड़ा था और जैसे ही सही हालात बने, इससे तितली बन गई और जिसने अंडे दिए और अंडों से लार्वा निकला, जिससे गेहूं को खाना शुरू कर दिया, जिस कारण से कुछ दिनों में ही हरे भरे खेतों में गेहूं सूखने लगे। खेतों में पराली जोत कर बोई गेहूं भी गुलाबी सूड़ी से ग्रसित। फरीदकोट की बस्ती नानसर के एक किसान बलबीर सिंह, जिसने 20 एकड़ क्षेत्र में गेहूं बोया था, उसने पूरे गेहूं में गुलाबी सूड़ी का ज़बरदस्त हमला हो गया। बलबीर सिंह ने बताया कि उसने विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश की तकनीक जिसमें पराली को खेत में जोतने हेतु कहा गया था, अपना कर गेहूं बोई और जिस कारण से उसकी पराली को खेत में जोतने पर 4 गुना अधिक डीजल लगा और 1 एकड़ में 2500 रुपये अधिक खर्चा आया। तो ये था सूचना, मैंने सोचा कि आप तक पहुंचा दिया जाए। धन्यवाद।